सभी साथियों को राधे राधे। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं वृंदावन की पवित्र धरती नंदगांव में। और नंदगांव के अंदर एक जगह पड़ती है फुलवारी कुंड, और वहीं पे आज हम बैठे हैं। और यहाँ पे एक ठाकुर जी का बहुत शानदार मंदिर है, और हमारे साथ गुरुदेव रामायणी जी महाराज हैं, जो इस मंदिर के प्रबंधक हैं और यहीं पे वो सेवा देते हैं। तो गुरुदेव राधे राधे। राधे राधे भैया। तो गुरुदेव, इस मंदिर का या इस जगह का क्या इतिहास रहा है? हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे सनातनी हैं, उनको जरूर इसका पता होना चाहिए, ताकि लोग यहाँ के इतिहास के बारे में जान पाएं और यहाँ की यात्रा कर पाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, यह स्थान है फुलवारी कुंड। फुलवारी के मतलब तो आप समझते ही हैं, फूलों की बगीचा, और यह है कुंड। तो ये नंद बाबा के 56 कुंडों में से एक कुंड है, और ये फूलों के बगीचा है। नंद बाबा जब यहाँ पर विराजते थे, श्री कृष्ण बलराम यहाँ पर विराजते थे, उस समय फूलों की सेवा नंद महल में यहीं से होती थी। कमल के फूल की सेवा कुंड से होती थी। ये तो इस स्थान के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठाकुर जी के लीला स्थली भी है। यहाँ पर आपने भगवान की अनेक लीलाओं में से एक लीला सुनी होगी, श्याम सगाई लीला। राधा रानी के साथ में जो कन्हैया की जो सगाई हुई है, उसके सूत्रपात यानी कि योजना जो बनी है, वो इस स्थान पर बनी है। एक बार की बात है, यशोदा मैया अपने लाला के लिए संबंध मांगने के लिए वृषभान भवन बरसाने गई। वहां पर जाकर के अपने प्रस्ताव रखी। तो जैसे ही कीर्ति मैया राधा रानी की माता जी ने सुनी कि हमारी बेटी को ब्याह कन्हैया से करने के लिए आई हैं, तो भड़क गई कि अरे नंदरानी, कहा तो तुम्हारो कालो कलूटो कनुआ और हमारी हीरा सी छोरी, कैसे मैं ब्याह दूं? एक बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हारो कन्हैया चोर भी है, चोरी कर तो घर घर में डोले, मैं तो ना करूंगी। यशोदा मैया निराश होकर के वहां से आ गई। कन्हैया ने पूछी, मैया क्या बात है? कछु नहीं, टाल दी मैया। लेकिन कन्हैया के जिद के आगे मैया को सारी बातें बतानी पड़ी। कन्हैया बोले कि मैया कोई चिंता मत करे, अब तू यह संबंध को तब करियो जब तेरे पास में वो खुद लेकर के अब संबंध आवे। अब ठाकुर जी भी चिंतित हुए, उधर राधा रानी। भाई संबंध एक है, ये तो पुरातन दंपति हैं, इनको कौन अलग कर सकता है? और इनकी सगाई क्या होनी है तो केवल लीला मात्र है, इनके तो पहले से ही संबंध है। तो योजना बनाई, और उधर से राधा रानी अपने सखियों के साथ में इस स्थान पर आई। इधर से नंद लाला अपने सखाओं के साथ में इस स्थान पर आए, और थोड़ी देर भ्रमण करते रहे। अचानक राधा रानी मूर्छित होकर के गिर गई। पास में देखा तो एक सांप, काला सांप। ललिता जो सखी थी, जो सबसे बड़ी सखी थी, वो चिंतित हुई और राधा रानी को उठा करके सब बरसाने लेकर गई। वहां पर पूरा परिवार, पूरा नगर शोक में डूब गया। बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई उपचार काम नहीं किया। इतने में ललिता जो बड़ी सखी थी, वो बोली कि महारानी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक वैद्य को जानूं, जो बहुत बड़ा वैद्य है। हमें विश्वास है कि वो जरूर ठीक कर देगा। हाँ सखी, जल्दी बुला। जल्दी तो बुला लाऊं, लेकिन उसमें एक पेच है महारानी जी। क्या पेच है बताइयो? तो जब ललिता सखी बोली कि रानी जी देखिए, जो वैद्य है वो कोई और नहीं, वह नंद को लाला है, नंद को छोड़। अरे वो क्या जाने? अरे महारानी जी, आप नहीं जाने, वो बहुत बड़ो जादूगर है। वह ने तो कालिए नाग के भी जहर को उतार दियो, ये तो छोटो सांप के जहर को का मायने है? तो जल्दी बुला सखी। सूचना आई। हाँ, इतने में ललिता सखी बोली कि देख
देखो रानी जी, आपने वाकई मैया को नाराज कर दिया। अब तो एक ही उपाय है कि आप सगाई करवे की हामी भर लो। अगर आप सगाई करवे की हामी भरोगे तो वो आएगो, इलाज करेगो, नहीं तो नहीं करेगो। मरता क्या नहीं करता। कीर्ति मैया सोची कि हमारी बेटी बच जाए कैसे भी करके, भैया हम वाई के संग ब्याह कर दें। हाँ ठीक है बुला ले, कर दूंगी सगाई। सूचना गई, कन्हैया तैयार बैठे हुए थे अपने बीन लेकर के, झोली झंडा, और बुलावे पर कीर्ति महल में पहुंच गए, बृषभानु भवन में। वहां पर जाकर के देखा तो राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई है। देख करके स्थिति सबसे बोले कि भाई देखो, हम जहर तो उतारेंगे, लेकिन ये जहर किसी काई के ऊपर डालना पड़ेगा। तो अगर आप में से कोई यहाँ पर उस जहर को झेलने वाले हो तो यहाँ बैठो, और नहीं तो फिर यहाँ से चले जाओ, दूर बैठ जाओ। अब कोई जहर लेने को तैयार नहीं, सब चले गए। कन्हैया ने कहा हम इसको दरवाजा को बंद करेंगे। दरवाजा बंद कर लिए, और क्योंकि पुराना प्रेम है, कन्हैया ने कुछ कान में फुसफुसाए मंत्र से पढ़े, और राधा रानी बैठी हो गई चेत में। आगे बोलो राधा रानी की जय। और कन्हैया कीर्ति मैया आई और अपने लाली को स्वस्थ देख करके हृदय से लगा करके, और तत्काल ही सब पुरोहितों को बुला करके और राधा रानी के सगाई कन्हैया के संग कर दियो। ये लीला यहाँ की है। देखिए यहाँ के फूल की भी बहुत भारी महिमा है। अभी तो क्या है, फूलों की बगीचा तैयार कर रहे हैं। बाकी ऐसा हमने संतों के द्वारा सुना है कि फुलवारी कुंड के जो फूल नंद भवन में नंदलाला के चरणों में जो चढ़ाता है, राधा रानी के चरणों में चढ़ाता है, उसके सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जिसके गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं हो, अथवा कुछ खटपट रहती हो, मनमुटाव हो, ऐसी कुछ परिस्थिति है, तो यहाँ के फूल राधा रानी के और कन्हैया के चरणों में चढ़ाने से उनके आपस में दाम्पत्य जीवन में उल्लास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ती है। इसलिए इस स्थान की महिमा अपरंपार है। हम क्या वर्णन कर सकते हैं, शेख सनकादिक ऋषि मुनि भी नहीं वर्णन कर पाए। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसके संक्षिप्त उत्तर हमने दिया है। तो बहुत ही शानदार गुरुदेव ने बताई है। यहाँ की जो गाथा थी भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की जो प्रेम कहानी लगाओ या जो सगाई वाली जो कथा थी वो यहाँ से चालू हुई थी, और इस स्थान का काफी महत्व है। गुरुदेव ने बताया किसी के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि गृह क्लेश ज्यादा बड़ा हो या पति पत्नी में मनमुटाव रहता हो, तो यहाँ के जो फूल है, जो फुलवारी कुंड के जो फूल थे, यदि वो भगवान के चरणों में, राधा रानी के चरणों में चढ़ाए जाएं तो उनका दाम्पत्य जीवन उल्लासित होता है, सुख में उनका जीवन चलता है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, गुरुदेव ने पीछे गौशाला भी चलाई हुई है, और गुरुदेव ने पिछले ही साल 2024 में, गुरुदेव हाँ जी 24 में यहाँ पे ठाकुर जी, नहीं 25 में, 2025 में ठाकुर मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई है। और जितने भी सारे साथी हैं जरूर इस स्थान की यात्रा करें। फुलवारी कुंड के नाम से ये स्थान है, और बिल्कुल नंदगांव के बिल्कुल पास में है। और साथ ही साथ मैं आपको वो जगह जरूर दिखाऊंगा जिसमें गुरुदेव ने बताया भी यहाँ से कमल के फूल नंद गांव जाया करते थे, नंद बाबा के यहाँ जाया करते थे, और वहां पे पूजा अर्चना में वो काम में लाए जाते थे। साथ अब देखेंगे ये वो कुंड है जिसके अंदर वो कमल पैदा होते थे, लेकिन कालांतर में या आधुनिकता के कारण इस चीज पे हम ध्यान नहीं दे पाए, और जिसके कारण ये कुंड विलुप्त होता जा रहा है। तो जितने भी सनातनी है इस धाम वृंदावन के अंदर जब यात्रा करते हैं तो फुलवारी कुंड की यात्रा जरूर करें, और इस कुंड को जीवित करें, इसको बचाएं, खराब होने से बचाएं। और यहाँ का जो इतिहास गुरुदेव ने बताया अभी हमारे साथ में, तो उसका भी जरूर आप देखें और उसका दर्शन लाभ लें। साथ साथ मैं आपको दर्शन कराऊंगा। गुरुदेव दर्शन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए। तो साथ साथ दर्शन कराऊंगा यहाँ पे ठाकुर जी के जो बड़ा शानदार मंदिर गुरुदेव ने 2025 में यहाँ पे बनवाया था, और नंदगांव से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह पड़ती है फुलवारी कुंड। और इस कुंड की बहुत सारी महिमा गुरुदेव ने हमें बताई है, और हमें भी इस मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ साथ जितने भी सारे सनातनी हैं यहाँ की यात्रा जरूर करें और सनातन को मजबूत करें। साथ ही साथ उनके जीवन में कोई घर क्लेश चला हुआ है या कोई दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है तो वो भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। और गुरुदेव के
कहे अनुसार वो फल यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुदेव ने यहाँ बहुत शानदार मंदिर बनवाया हुआ है ठाकुर जी का, तो उसकी भी आप जरूर दर्शन करें और दर्शन लाभ लें। तो जितने भी सारे साथी हैं, फुलवारी कुंड जो वृंदावन के अंदर पड़ता है, 56 कुंड गुरुदेव ने बताए हैं, और गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी सी गौशाला भी यहाँ पे बनवाई हुई है। तो जितने भी सारे सनातनी हैं, जरूर इस मंदिर की और इस कुंड की जरूर यात्रा करें और दर्शन लाभ लें। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, राधे राधे।